बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं भरे हुए टिंडे। और जी, भरे हुए टिंडे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेने हैं टिंडे और उसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने, जैसे मैंने आपने वीडियो में देखा, कैप उतारी है उनकी, वो कैप आपने उतार देनी है। उसके बाद आपने इसको अंदर से खाली कर लेना है। सबसे पहले छुरी की नोक से थोड़ा सा ऊपर से जगह बनाएंगे और फिर आपने इस तरह से चम्मच की बैक साइड से चारों तरफ से घुमाते हुए आपने टिंडा जो है अंदर से खाली कर लेना है। और जी, जो इसका गूदा निकलेगा वो हमने ज़ाया नहीं करना, उसी के साथ हम उसी को मसाला बना के तो इस टिंडे की फिलिंग करेंगे। अच्छी तरह से हम खाली कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आधे खाली करते हैं, कुछ सारे खाली कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको आधा खाली कर लें, चाहें तो पूरा खाली कर लें, सारे का सारा खाली कर लें, आप पे डिपेंड करता है। आधा भी खाली करें, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है, वो थोड़े फीके फीके से होते हैं। और अगर फुल जो है खाली करें तो वो फुल मसाले से भरे हुए होते हैं, उसका भी टेस्ट एक अलग होता है। तो जी, जो कैप हमने उतारी है वो आप चाहें तो इस तरह से ऊपर रख सकते हैं और अगर चाहें तो उसको ज़ाया कर दें। मैं इसको ज़ाया कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इनको फ्राई करने के बाद, फिलिंग करने के बाद, इनको आप इसके ऊपर ये कैप रख सकते हैं। चलें जी, सारे टिंडे हम इसी तरह से खाली कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, टिंडे जो हैं मैंने सारे खाली कर लिए हैं। अब मैंने क्या करना है कि जो ये गूदा मैंने निकाला था इसको मैंने करना है चॉप। चॉपर में डाल के इसको चॉप करूँगी, लेकिन दरदरा सा, जस्ट प्रेस करेंगे 1 2 3, बस इतना सा चॉप करना है आपने, ज़्यादा नहीं। बल्कि अगर आप चाहें तो इसको ना भी चॉप करें, इसको ऐसे भुनें, वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग हो जाती है। और ये देखें, बहुत ही दरदरा सा मैंने चॉप किया है। उसके बावजूद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत दरदरा सा, आपने बहुत कम इसको चॉप करना है। जस्ट 3 प्रेस या 2 प्रेस के साथ भी ये अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपने जी लहसुन और प्याज जो है वो भी चॉप कर लेना है। इनको भी दरदरा सा करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और इसका पेस्ट भी नहीं बना देना। ठीक है, चॉप कर लेंगे लहसुन और प्याज को। इसी तरह से दोनों चीज़ें चॉप करने के साथ मैंने टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च होती हैं वो भी चॉप कर ली थी। ठीक है जी, ये सब चीज़ें रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, एक लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देना है ऑयल और ऑयल डालने के बाद आपने टिंडे कर लेने हैं फ्राई। अच्छा जी, जब टिंडे फ्राई करने हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जब टिंडे डालेंगे तो इसका हेड है वो ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और नीचे से जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, इन्हें हिलाए बगैर आपने मीडियम आंच पे ब्राउन होने देना है। जब ये नीचे से कलर थोड़ा थोड़ा आ जाए, फिर आपने सब की साइड चेंज कर देनी है और तब उनको भी 5 से 10 मिनट तक, या जब तक इसको लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता या आपको लगे कि नीचे से भी पक गए हैं, तब तक आपने इसको पका लेना है और बीच में चम्मच आपने नहीं चलाना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जब टिंडे फ्राई हो जाएं तो आपने टिंडा जो जब निकालना है तो उसको उल्टा करके रखना है। ठीक है, उल्टा करके हमने इसलिए रखना है ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो सारा निकल जाए। अगर हम टिंडा सीधा रखेंगे वो सारा ऑयल जो है टिंडे के अंदर ही जज़ब होता रहेगा, लेकिन जब हम उल्टा रखेंगे तो सारा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। चलें जी, ये तो टिप थी जो मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हम मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमने टिंडों में फ़िल करना है। तो उसके लिए हमने लिया है ऑयल। ऑयल में हमने लहसुन और प्याज को इतना पकाना है कि जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, या फिर आप इसको इतना पका सकते हैं कि इसका लाइट सा कलर भी आ जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अब देखें जी, लहसुन और प्याज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, वो भी चॉप करके डाली हैं। इसके साथ जी जो टिंडों का गूदा था वो भी हम डाल देंगे।
इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया का पाउडर, ज़ीरा। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको भून लेना है अच्छी तरह से। चलें जी, जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इसको फिलिंग करने के बाद एक और ट्विस्ट है, आपने वीडियो अभी स्किप नहीं करनी, ठीक है? ठीक है जी, इसको धनिया डालने के बाद मिक्स करते हैं और जी चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक आती है तो आप इतनी ज़हमत नहीं करते कि वीडियो को लाइक ही कर दें। एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा क्लिक करने में आपका क्या जाता है। हम घंटों लगा के वीडियो पहले बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और सिर्फ लाइक ही नहीं करना बल्कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ वापस चलते हैं। तो ये देखें जी, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इस फिलिंग को टिंडे के अंदर भर लेना है। जब बकरा ईद आती है तो इन चीज़ों की बड़ी याद आती है। फिर लोग पोस्ट लगा रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं कि भाई हमारे घर से गोश्त ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमें किसी ने कोई सब्ज़ी बनाई है, कुछ बनाया है, खासकर स्पेशली टिंडे की इतनी पोस्ट लगी होती है, इतनी पोस्टें लगी होती हैं, इतने स्टेटस लगे होते हैं कि बंदा, मैं कहती हूँ देख देख के ना दिल करता है कि बस इनको भिजवा दे बंदा टिंडे। फिर बंदा इनसे पूछे कि जब पके होते हैं तब तुम लोग खाते क्यों नहीं हो। ये ऐसी चीज़ है बकरा ईद के बाद के इसको लोग ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। ये चीज़ें बड़ी याद आती हैं ईद के बाद। तो फिलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जो मसाला बच जाए उसी मसाले के अंदर आपने टिंडे डाल देने हैं और इसको आपने कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। इसको जब भून लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसको आपने भून लेना है और जी भून जाने के बाद ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े के टिंडे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।